हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो ये व्लॉग मेरा तीज से 2-3 दिन पहले का है, क्योंकि क्या हुआ था तीज के टाइम में ये दोनों बहनें कुछ ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। जैसा कि आपने देखा होगा इससे पहला वाला व्लॉग तीज वाले दिन का, तो कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई थी। तो क्या होता है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो कुछ भी नहीं सूझता है हमें, तो इसीलिए मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। मम्मा। हाँ। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे ब्लॉग सिस्टर्स लव में। तो आज सुबह सुबह मेरा सारा काम हो चुका है। सुबह नहीं, टाइम हो चुका है, यहाँ 10:30 बज रहे हैं। तो आइए मैं आप लोगों को टाइम दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं आप, यहाँ टाइम हो रहा है 10:30 बज गए हैं। तो बस आशी स्कूल चली गई थी, तो मैंने आरू सो रही थी, तो इस बीच में मैंने सारा अपना काम ख़त्म कर लिया था। यहाँ मैंने आरू के लिए दूध और रोटी रख दिया था, तो वो सुबह सुबह ये नाश्ता कर लेती है। जब दूसरी बार मतलब हॉर्लिक्स पीने के सेकंड टाइम बाद जो वो नाश्ता करती है, तो यही रहता है। तो मैं इस वाली टूटी वाली कटोरी में इसलिए डालती हूँ क्योंकि ये ठंडा नहीं खाती है, तो थोड़ा गर्म हो जाता है तभी खाती है। तो इसको मैंने रखा हुआ है ये कटोरी को बस गर्म करने के लिए। आरू की जैसे आरू के लिए कुछ खाना बनाती हूँ, नाश्ता रहता है, गर्म करने के बाद मैं उसको दूसरी कटोरी में निकाल देती हूँ उसके खाने को, क्योंकि कहते हैं ना कि टूटी कटोरी में या टूटे फूटे बर्तन में नहीं खाना चाहिए। तो बस ये कटोरी मैंने उसके खाने को गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो बस अब मैंने यहाँ आरू को नाश्ता करवा दिया है, तो अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। मैंने खाने में बनाया था आलू गोभी की सब्जी थी और रोटी, पराठे तो नाश्ते के लिए बनाए थे मैंने। तो जब मेरे हस्बैंड टूर पे रहते हैं तो मैं ज़्यादातर नाश्ता खाना इकट्ठा ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपनी तीज वाली साड़ी दिखा रही हूँ। तो इस बार मैं पहले क्या करती थी, हर बार तीज में ना रेड कलर की साड़ी लेती थी। तो इस बार मैंने थोड़ा चेंज किया था। येलो कहते पूजा में येलो चल जाता है, तो रेड कलर की साड़ी अगर ले लो ना तो हम बस पूजा में पहन सकते हैं। कहीं आने जाने में फिर वो साड़ी काम नहीं आ पाती है, क्योंकि आजकल तो सबको ही पता है उतना रेड नहीं चल रहा है, हर जगह आप रेड नहीं पहन सकते हो। तो इसीलिए मैंने इस बार इस कलर की साड़ी ली थी, तो उसी में मैं फॉल लगा रही थी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि ये व्लॉग मेरा तीज से 2-3 दिन पुराना व्लॉग है। की करे छियो हाँ? की करे छिए? की के लिए डैडी का? डैडी के की के लिए यहाँ? की के लिए डैडी का? तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं आरू की बदमाशी। तो जब तक मैं वहाँ बैठ के साड़ी में फॉल लगा रही थी, तो ये यहाँ आके बदमाशी कर रही थी बाथरूम में। तो मैं अगर ज़रा सा भी बिज़ी हो जाती हूँ तो इसका काम यही रहता है, तुरंत बाथरूम में घुस जाती है। तो वैसे तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ बाथरूम का, तो पता नहीं आज कैसे खुला रह गया था। तो बस यही इसका काम है। उसके बाद फिर यहाँ आशी भी स्कूल से आ चुकी थी। तो यहाँ पे आशी मुझे मस्का लगा रही थी कि उसके स्कूल से ना सब पिकनिक पे जा रहे हैं, तो वही मुझे बोल रही थी कि मुझे भी जाना है। तो हम लोगों ने अभी उसको मना कर दिया है, क्योंकि आजकल का माहौल बहुत ही ख़राब है। तो अभी बहुत बच्ची है, अभी ये छोटी है। जब बड़े लोग सेफ नहीं है तो इन छोटे बच्चों की क्या गारंटी है। तो इसीलिए हम लोगों ने मना कर दिया है। आशी के स्कूल से आने के बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ कपड़े डाल देती हूँ सूखने के लिए, क्योंकि आशी और आरू अभी 10-15 मिनट तक खेलेंगे। मौसम का अभी कोई भी भरोसा नहीं है, कब बारिश आ जाती है। म्यूजिक रूम को मॉनिटर बना दो। वाह। और गीत कौन बोली है? गीत मैम एना करे छै कि स्कूले में मैम एक लाइन अपन डायरी में से गीत याद कराबै छै, ओकरे सब से सुनै छै। तो गीत छलैया, हम आके सुनबै छी। मम्मा हां। हम सूरज हैं धरती के, हम मालिक हैं मर्जी के। हम सूरज हैं धरती के, हम मालिक हैं मर्जी के। मंजिल पर ही रुकना है, मंजिल पे ही रुकना है। नहीं कहीं भी झुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। की छियो? बाबू ब्रश कऽ लेलकै? दांत देखिए बाबू का। अरे बाबू के दांत चमक रहल छै। आ की कह बाप रे, गंदा बात ओने करे छै, गंदी बात ओ सब नहीं लोग छुबैया। अहाँ पहिरने की छियै? की छियै ओ? दी के छियन ओ? की छियै ओ? एमे के छियै? ई के छियै? एमे ई के छियै? ई दी छथिन? पापा छियै? मम्मा छियै। यहाँ आरू ने आशी का आई कार्ड पहन लिया था। तो ये ऐसा ही करती है हमेशा, जब भी आशी स्कूल से आती है तो वो उसका आई कार्ड पहन के घूमती रहती है। फ़ोटो में देख के मम्मा, पापा, दीदी सब कुछ बोलती रहती है।
फिर उसके बाद यहाँ मैं आ गई थी आशी के बाल बनाने के लिए, क्योंकि अब टाइम हो गया था आशी के ट्यूशन जाने का, तो उससे पहले मैं उसके बाल बना देती हूँ। आज आशी फिर से ज़िद कर रही थी वही वाली चोटी बनाने के लिए, तो मैंने फिर डाँटा उसको, तो फिर ऐसी वाली चोटी बनाई है, तो फिर मानी है ये। उसके बाद फिर मैं आरू को भी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि आज मुझे ही इन लोगों को ट्यूशन छोड़ने जाना है। तो फिर इन दोनों को तैयार कर रही थी, तो आरू के आज मैं बाल बना रही थी। तो मेरे को ना मतलब क्या होता है ना, छोटे बच्चों का ना डिज़ाइन वाले बाल बनाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता रहता है। तो वही मैं आरू के बना रही थी और वो इतना नखरा कर रही थी ना, सारा पाउडर उसने नीचे गिरा दिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ कपड़े उठाने के लिए, तो सारे कपड़े सूख चुके थे। ट्यूशन जाने से पहले ये सब काम कर लेती हूँ ना, तो फिर आके मुझे डिनर बनाना होता है। तो जैसे जब तक आशी ट्यूशन में रहती है मैं डिनर बना लेती हूँ। अगर उस टाइम तक नहीं बना पाती हूँ तो फिर आती है तो लेट हो जाता है डिनर में, क्योंकि इसको फिर पढ़ाने के लिए भी थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। तो कितना भी अगर हम बिज़ी रहें फिर भी बच्चों को तो देखना तो ज़रूरी ही है कि वो क्या पूरे दिन भर पढ़ाई करते हैं, उनकी बुक्स, कॉपीज़ वग़ैरह और डायरी तो उनकी देखनी ही पड़ती है, क्योंकि डेली सिग्नेचर करना पड़ता है उसमें। तो बस मैं वही, वो जब आती है तो थोड़ी देर उस पे टाइम देती हूँ मैं, उसका पढ़ाई-लिखाई में, थोड़ी उसके साथ रीडिंग करवाने में, उसकी राइटिंग लिखवाने में, बस थोड़ा बहुत मैं ध्यान दे देती हूँ इन चीज़ों पे। अब छोड़ दियो, छोड़ दियो। हाँ, देखी चोटी, देखी पाछू घूमो, छोड़ दियो आप, अब छोड़ दियो। चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, चल। फिर ये टाइम था पौधों में पानी डालने का, तो यहाँ आरू भी आज देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छे से हेल्प करवा रही है। यहाँ आरू मान नहीं रही थी, वो बार-बार पानी छुए जा रही थी, तो इसलिए आशी इसको डाँट रही थी। तो मेरा घर अभी बिग बॉस से बिल्कुल भी कम नहीं लग रहा था। दोनों बच्चे ऐसे लड़ रहे थे। उसके बाद आशी की ट्यूशन का टाइम हो गया, तो मैं सभी बच्चों को लेके जा रही थी ट्यूशन के लिए। फिर आरू आज बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी। छोड़ देना, हाथ छोड़ देना, अपने उतर जाए। तो आज आरू रास्ते में भी ऐसी मस्ती करती जा रही थी। वैसे कभी ये पैदल नहीं चलती है, तो आज इसका मन था, यहाँ रास्ते में गाना बज रहा था, तो उसी पे ही डांस करते जा रही थी मस्ती में बिल्कुल। जैसे ही फिर मैंने पीछे से टोक दिया कि बस उसको अब फिर गोदी में आना था, फिर वो चल ही नहीं रही थी पैदल, फिर गोदी में आने के लिए ज़िद कर रही थी। मैं यहाँ बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आ गई थी, तो उसके बाद जो कपड़े मैंने उठाए थे उन सबको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो क्या होता है, अगर साथ-साथ कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं ना तो ठीक रहता है, वरना फिर बाद में आलस आने लग जाता है। तो चलिए अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।